हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका जिसका इंतज़ार था वो क्लास आ गया आपके सामने। जिसका इंतज़ार था वो क्लास आपके सामने आ गया। आइए देखते हैं आज की क्लास में हम आपके लिए क्या करते हैं। यकीन मानिएगा आपको इसी का इंतज़ार था जो आज हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको चुपके से बना लेना है। इसको आपको चुपके से बना लेना है और आप सभी विद्यार्थी हम जानते हैं कि इसी का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ पर है मैं देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आपका कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों का हम यहाँ से क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा है एक दूसरे के समांतर है। यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन चलेगा और आपको पहले दिखा दें हम कौन कौन सी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर 34 नंबर देख रहे, आप लोग 34 नंबर देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा यहाँ पर अभी 34 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कारण कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का जो है ये एक दूसरे के समांतर है। आपको प्रूफ करना है। रेखा जो गुजरती है, दो बिंदु दिए गए हैं और एक दूसरे के समांतर है, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ देखिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर है कि बताइए कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो इनके प्रतिच्छेदन से गुजरती है और इस रेखा के समांतर है। ये क्वेश्चन होगा उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो इतना को मिलाने वाली रेखाएं एक्स वाई तल को काटती है। एक्स वाई तल को काटती है तो उस बिंदु का नियामक क्या होगा। आपको ये मिलेगा कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो इन रेखा पर लंबवत है, इन दोनों रेखा पर लंबवत है। यहाँ दिया गया लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है और इनके प्रतिच्छेदन से गुजरती है और इस रेखा पर लंबवत रेखा का समीकरण किसके बराबर होगा ये आपको निकालना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया रेखा इतना के बीच के लघुत्तम दूरी। ये रेखा जो है इसके बीच के लघुत्तम दूरी कैसे निकालते हैं ये सारा चीज़ आपको जानकारी देंगे अभी हम। ये रेखा जो होती है दो रेखाओं के बीच का लघुत्तम दूरी निम्नतम दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि घन के विकर्णों का कोण अल्फा बीटा गामा है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा कॉस स्क्वायर गामा सारा मिलाकर के 4/3 होता है। इसको प्रूफ करना है। और यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि दो रेखा का सदिश समीकरण दिया है तो इनका बीच का लघुत्तम दूरी क्या होगा। इस सारे के सारे क्वेश्चन 5 नंबर को होते हैं। 34 से लेकर 40 नंबर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बारी बारी से सारे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत है कि कैसे सोल्यूशन कर पाएंगे और किस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। आइए बात को ध्यान से समझने का प्रयास किया जाए। तो सभी विद्यार्थी खूब बढ़िया से इसको समझिएगा। यानी कि दो रेखा है, दोनों रेखा जो है दो को बिंदु से जा रही है, दोनों रेखा दो बिंदु से जाती है और दोनों बिंदु से जाती है तो इसका रेखा का यहाँ बोला गया है कि दोनों समांतर रेखा है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना होगा। आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पर पहली रेखा, ध्यान देंगे यहाँ पर पहली रेखा की दी का अनुपात क्या होगा, इसके पहले फर्स्ट लाइन की आप दी का अनुपात निकाल लीजिए। फर्स्ट लाइन की दी का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, फार्मूला होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी A1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, साथ में B1 का वैल्यू क्या आएगा, A1 का वैल्यू आएगा 2 - 4 यानी कि आएगा -2। A2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3 - 7 यानी कि आएगा -4। और यहाँ पर जो A1 B1 C1 करिए, A1 इसको B1 इसको C1 करिए और यहाँ इसका जो वैल्यू होगा 4 - 8 बराबर इसका भी -4 होगा। इसके बाद में आपको दूसरी रेखा की दी का अनुपात निकालना होगा। तो यहाँ पर दूसरी रेखा की दी का अनुपात हम निकालेंगे। पहली रेखा निकाल लिए, अब यहाँ पर हम निकालेंगे दूसरी रेखा की
दी का अनुपात। ध्यान देंगे, यहाँ हम निकालेंगे दूसरी रेखा की दी का अनुपात निकालेंगे यहाँ पर हम। तो दूसरी रेखा का दी का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर बात को समझिएगा। दूसरी रेखा का दी का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। तो दूसरी रेखा की जो दी का अनुपात होगा, दूसरी रेखा के दी का अनुपात वो आपका निकलेगा क्या भैया, वो आपका निकलेगा A2 के मान निकलेगा। A2 का मान निकलेगा कैसे, -2 और -2 और -2 यानी कि -4 मिलेगा। फिर B2 जो मिलेगा सेकेंड में से फर्स्ट घटाएंगे, -4 यानी कि -8 मिलेगा। और जो C2 का वैल्यू है वो मिलेगा 2 - 10 यानी कि मिलेगा -8 मिलेगा, है ना, -8 मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। तो समांतर के लिए क्या होता है, यहाँ पर समांतर के लिए आपको पता होगा कि समांतर के लिए हम लोग का जरूर होता है, वो आप लोग को पता होगा क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आपको मिल सकता है, क्योंकि इसमें -2 -4 है और इसमें -4 -8 है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे मिलेगा, एक मिनट यहाँ पर देखिए। आइए, यानी कि इसका है देखिए -2, फिर है -4 और ये -8 है। यहाँ पर आया है -4, यहाँ आया है -8 और यहाँ आया है, ये ऊपर वाला मान है A1 B1 C1 का और नीचे वाला का है A2 B2 C2 का। इसको कट करेंगे तो 1/2 मिलेगा, इसको कट करेंगे 1/2 मिलेगा, इसको कट भी करेंगे 1/2 मिलेगा। ये तीनों आपस में बराबर है, अतः यहाँ लिखेंगे दोनों रेखाएं, अतः दोनों रेखाएं समांतर हैं, अतः दोनों रेखाएं समांतर हैं। ध्यान देंगे, अतः दोनों रेखाएं कौन चीज़ है, समांतर है। और लंबवत रहेगा, ध्यान देंगे, समांतर है। और यही कंडीशन मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन रहता, ऐसा ही मान लीजिए रहता आपको कि दो रेखा के बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं और दोनों रेखा आपस में लंबवत हैं। तो यहाँ पर लंबवत के लिए आप लोग यहाँ पर लंब के लिए कंडीशन बैठा लेते हैं एग्जाम में। अगर ऐसा कहीं एग्जाम में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो लंब के लिए यानी कि लंब के लिए यानी कि आपका यहाँ पर होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर आपका 0 होता है। ये लंब का कंडीशन होता है, ये लंब का कंडीशन होता है। तो समांतर प्रूफ करने को बोलेगा या लंब प्रूफ करने को बोलेगा, तो आप इस तरह से काम आप लोग कर लेंगे। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए ताकि हम आगे बढ़ें। इसी तरह से आप लोगों को बनाना होगा, इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा एग्जाम में, है ना बाबू। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 35 नंबर कह रहा है कि आपको उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो इतना 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 के प्रतिच्छेद करती है और साथ में इस रेखा के समांतर है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको 5 नंबर मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, है ना, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कैसे बनेगा क्वेश्चन ये। सबसे पहली बात यहाँ पर है कि दो रेखा दिया है, इसी के प्रतिच्छेदन से वो रेखा गुजर रही है, ठीक है। इसी के प्रतिच्छेदन से जब रेखा गुजर रही है तो यहाँ पर हम सोल्यूशन जब करेंगे तो हमारे पास पहली रेखा क्या है। जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो पहली रेखा है, ध्यान देंगे, हमारे पास जो पहली रेखा है वो पहली रेखा क्या है भैया, तो पहली रेखा है x माइनस, ध्यान देंगे, पहली रेखा x माइनस a है और बटा में 1 है। ध्यान से समझिएगा, y बराबर 1 है, y बटा 1 है, z माइनस a बटा में 1 है। इसको अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हम अल्फा बीटा कुछ मान लेते हैं, इसको मान लीजिए हम अल्फा मान लेते हैं, कुछ अल्फा मान लीजिए। तो अल्फा मानेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा, आप लोग का अल्फा इंटू 1 यानी कि a प्लस अल्फा आ जाएगा। और यहाँ से जो y के वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से अल्फा हो जाएगा। और जो बीटा की जो वैल्यू है, जो z की वैल्यू है, वो z की वैल्यू भी आपका यहाँ पर z का वैल्यू भी आपका अल्फा प्लस a ही हो जाएगा, अल्फा प्लस a ही हो जाएगा। यहाँ से हमको इतना सारा यहाँ पर x y z का पॉइंट हमको यहाँ पर मिला है। अब यहाँ पर जो दूसरी रेखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारी दूसरी रेखा है, यहाँ बात को समझना है। जो दूसरी रेखा यहाँ पर दिया गया है, दूसरी रेखा क्या है बाबू, तो यहाँ दिया गया है x प्लस a बटा में 1 और y बटे में 1 और यहाँ z प्लस a बटा में 2 दिया हुआ है ना, है कुछ नहीं करना है। यहाँ भी अब देख लीजिए, इसको मान लीजिए बीटा ले लिए,
पॉइंट बीटा पर कट गया मान लीजिए। आप मान लीजिए बीटा ले लिए हैं, चाहे कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा लेमडा कुछ ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ आप बीटा ले लिए हैं मान लीजिए, तो बीटा जब यहाँ पर आप ले लिए हैं तो x इज इक्वल टू आपका बीटा माइनस ए हो जाएगा, y इक्वल टू आपका बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आपका z इक्वल टू कितना होगा, तो टू बीटा माइनस ए हो जाएगा, है ना। अब दोनों में एक्स वाई जेड का हम लोग कंपेयर करेंगे, एक्स वाई जेड आपस में कंपेयर करेंगे, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक्स वाई जेड कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, आइए आपको यहाँ से दिखाते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्स को कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स को कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा भैया, यहाँ पर 1 मिनट, हाँ ठीक है, एक्स को कंपेयर करते हैं, बराबर करते हैं तो क्या मिलेगा देख लीजिए। तो एक्स को कंपेयर हम करेंगे जब बाबू मेरे, तो यहाँ पर हमको लगता है कि ए प्लस ध्यान देंगे, ए प्लस अल्फ़ा, इसको पता आप लोग समझ में आ रहा है ना। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक भाग में तो गुना में आ जाएगा, और ये माइनस से तहने आगे प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों आपस में जब ये बराबर होगा एक्स, तो यहाँ पर ए प्लस में अल्फ़ा इक्वल टू बी माइनस ए हो जाएगा नहीं, और यहाँ पर बी माइनस ए हो जाएगा, और कुल मिलाकर के यहाँ 2a मिलेगा, और प्लस में 2a मिलेगा, और प्लस में यहाँ पर आप लोग का अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा मिलेगा। चाहे आप देख लीजिए यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू -2a मिलेगा, इधर प्लस इधर का हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है कि अल्फ़ा बराबर y से अल्फ़ा बराबर बीटा है। अगला जो केस दिखाई दे रहा है हमारा कि अल्फ़ा बराबर आपस में बीटा है, तो अल्फ़ा बराबर जब बीटा होगा, देखिए y यहाँ पर इक्वल है, तो अल्फ़ा बराबर जब बीटा होगा तो यहाँ पर अल्फ़ा बराबर जब बीटा बैठाएंगे तब तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फाइंड ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में जरूर कोई एरर होगा, क्वेश्चन में कहीं जरूर कोई एरर होगा, ठीक ना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाना चाहिए सामने, और बराबर जब बिठाएंगे तो जीरो हो जाएगा ना। फिर अल्फ़ा बराबर जब बीटा है तो हम लोग जब बराबर बिठाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू इसका 0 के बराबर आ जाएगा, और 0 के जब बराबर आएगा तो कहाँ से ये हो पाएगा फिर, यानी कोई डाटा एरर हुआ है वहाँ पर है, कोई इसमें डाटा एरर हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बिना डाटा एरर के तो होगा नहीं, कोई इसमें डाटा एरर जरूर हुआ है, ठीक है ना। एक बार मिला लेते हैं, बीटा माइनस ए है, इधर माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा तो फिर कटने लगेगा ना। यहाँ से डाटा कुछ एरर दिया है, क्वेश्चन में एरर दिया होगा कुछ ना कुछ, ना का सवाल नहीं है, नहीं तो अल्फ़ा बीटा निकल जाता है यहाँ से, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू जरूर निकलता है। एक बार देखते हैं क्या है, कैसे है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं, ठीक ना। एक बार आइए क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। चलिए क्या था एरर यहाँ पर दिखा, पकड़ा गया एरर यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन में ना बोले हैं, थोड़ा सा एरर होगा कहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। मिस प्रिंट कहाँ पर हुआ बता दे रहा आप लोगों को, यहाँ पर जो है आपका निगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग जब यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा भैया, जब यहाँ पर हम लोग निगेटिव कर देंगे, यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर जब हम लोग निगेटिव करेंगे, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, एक्स माइनस क्या है, क्या चेंजिंग आएगा, तो एक्स माइनस ए बटे में यहाँ पर जब 1 हो जाएगा तो यहाँ ये आपका जा करके ये बीटा और ये +1 प्लस हो जाएगा ना, और एक्स से जब बराबर करेंगे आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, और ए से ए आपका कट जाएगा, तो फिर से यहाँ पर अल्फ़ा बराबर बीटा ही आएगा, फिर से आपका यहाँ पर अल्फ़ा बराबर बीटा ही आएगा, यानी फिर से वही केस मिल रहा है। तीसरा केस में देखते हैं, तीसरा केस में देखते हैं, जेड को इक्वल करते हैं, क्या मिलेगा बाबू मेरे, तो जेड को इक्वल करेंगे बाबू, तो जेड जब इक्वल होगा तो यहाँ पर ए अल्फ़ा प्लस ए इज इक्वल टू बीटा और माइनस ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बीटा माइनस ए हो जाएगा, और अल्फ़ा बराबर जब बीटा है तो यहाँ पर अल्फ़ा बराबर जब बीटा मेरा है, ध्यान दीजिएगा, तो हम खूब आराम से यहाँ पर चाहेंगे हम यहाँ पर बीटा बैठा सकते हैं, अल्फ़ा का मान बीटा के बराबर है, और यहाँ पर 2 बीटा है और माइनस में ए है, तो आपका यहाँ पर बीटा और माइनस में हो जाएगा बीटा माइनस बीटा, और यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए प्लस ए ला सकते हैं, और यहाँ पर 2 बीटा और माइनस बीटा कर सकते हैं, ये आपको 2a बराबर बीटा हो जाएगा, यानी कि बीटा का जो मान है 2a के बराबर है। जो दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया वो क्या हो गया, तो प्रतिच्छेदन बिंदु अब दोनों का कोई निकल सकता है कि दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, तो दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु दोनों को हल करेंगे निकल जाएगा, यानी कि जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, ध्यान देंगे, जो आपका प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ निकल के सामने आ रहा है बाबू मेरे, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा, यहाँ से बिठा लेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू बीटा प्लस में a है, तो बीटा का जो वैल्यू है मेरा 2a है, तो 2a प्लस a इज इक्वल टू यहाँ पर 3a हो जाएगा।
इसके बाद में यहाँ पर क्या मिलेगा भैया, इसके बाद यहाँ पर y का जो वैल्यू होगा बीटा के बराबर दिया है और बीटा का वैल्यू 2a के बराबर है। यहाँ पर जो z का वैल्यू है और z का वैल्यू 2 बीटा माइनस a है, तो 2 का 2 बीटा का वैल्यू बैठा देंगे 2a और यहाँ पर माइनस a है, यानी कि 4a माइनस a आपका 3a के बराबर आ जाएगा। 4a माइनस a आपका 3a के बराबर आ जाएगा, यानी कि x बराबर 3a और y बराबर 2b और यहाँ पर z बराबर 3 आ गया। x बाई जेड मेरा निकल गया और x बाई जेड निकल गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेखा का समीकरण। x बाई जेड निकल गया तो यहाँ पर मेरा प्रतिच्छेदन बिंदु निकल गया। अब आराम से लिखेंगे रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 बटा में a और a या लिखिए चाहे a1 लिखिए, क्या दिक्कत है, कहीं a होगा तो दिक्कत होगा ना क्वेश्चन में, इसलिए y माइनस y1 बटा में b1 और यहाँ पर z माइनस z1 बटा में c1 और यहाँ से x माइनस x1 और y माइनस y1 यहाँ पर हम लोग पॉइंट बैठा लेंगे, सबका पॉइंट आपस में बैठा लेंगे और हमको बहुत जल्द आंसर मिल जाएगा। कैसे बताएंगे, सबका पॉइंट बैठा लेंगे। पॉइंट क्या दिया भैया, तो पॉइंट मेरा देखिए दिया है x 3a है, ये 2a है, यहाँ 3a है, आराम से बैठा देंगे, यानी कि यहाँ पर 3a मिला है, यहाँ 2a मिला है और यहाँ पर मिला है 3a और इसके बाद में आपका ये द्विक अनुपात नीचे वाला पॉइंट है। जो द्विक अनुपात है वो आपस में समांतर दिया है, तो समांतर दिया है तो इसी रेखा के समांतर है, तो a1 b1 c1 जो है समांतर रेखा के लिए द्विक अनुपात आपस में बराबर होता है या समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 2 1 3 है, तो यहाँ से आपका a1 b1 c1 का मान 2 और 1 यहाँ पर 3 सेट कर देंगे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपको बनाने पर आपको 5 मार्क्स प्राप्त होगा। इसको बनाने पर 5 मार्क्स प्राप्त होगा। दो रेखा के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली इसी तरह से बना सकते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अल्फा बीटा हम माने हैं, आप एगो म्यू एगो लेमडा भी मान सकते हैं। एगो म्यू मान लीजिए, एगो लेमडा मान लीजिए, म्यू लेमडा मान करके काम कीजिए, उसी तरह से आ जाएगा। आइए और भी क्वेश्चन आएगा ना, हम बना के दिखाएंगे आपको। और भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बाबू मेरे, आपको हम बना के दिखाएंगे, ठीक ना। यहाँ 36 जो क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर जो क्वेश्चन, ध्यान देंगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 36 नंबर कह रहा है उस बिंदु का नहीं है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। जो 36 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। कह रहा है कि उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जहाँ पर इस रेखा को एक्स वाई तल, यहाँ सीधे दिया हुआ एक्स वाई तल को काटती है। यानी कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस रेखा को एक्स वाई तल द्वारा काट रही है, उसका आपको नियामक ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गेस का। ये 5 नंबर आपको मिलेगा। इसको बनाने पर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे आपको। आप इसको बनाएंगे, आपको एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है। ध्यान देंगे, ये एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, इसको हम बना रहे हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, समझिएगा। रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, आप इसको पहले समझिए बढ़िया से, ठीक ना। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 और यहाँ x2 माइनस x1, फिर यहाँ होता है y माइनस y1 और नीचे होता है y2 माइनस y1, और ये होता है z माइनस z1 और नीचे होता है z2 माइनस z1। इसके बाद में हम रेखा का समीकरण निकाल लेंगे आराम से। तो क्या दिया बताएंगे, क्या दिया हुआ है आपको, वहाँ पर दिया हुआ है कितना, ये पॉइंट जो है x1 y1 z1 है और एक आपका x2 y2 z2 है। यहाँ पर x माइनस बिठा लेंगे x1 और बटे x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 1 बिठा लेंगे, और यहाँ पर y माइनस y1 तो +2 है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा और 7 प्लस आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद z माइनस z1 तो z1 का मतलब हो गया कितना, 3 हो गया, और यहाँ पर 8 माइनस 3 आपका घट जाएगा। तो ये आपका सबसे पहले आप लोग का रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ। रेखा का समीकरण प्राप्त होने के बाद में आपको क्या करना है, बात को समझिएगा। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर z माइनस 3 और यहाँ पर क्या है 5 है। अब रेखा का समीकरण जैसे हमको प्राप्त हुआ, तो रेखा का समीकरण जब प्राप्त होगा तो बताइए यहाँ पर कैसे क्या होगा।
आइए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। अब यहाँ से कैसे क्या होगा, ये रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। रेखा जो है ये एक्स वाई तल से कट रही है, रेखा एक्स वाई तल से कट रही है। तो रेखा जब एक्स वाई तल से कट रही है तो एक्स वाई तो होगा, लेकिन जेड निर्देशांक इसका 0 होगा। जेड निर्देशांक क्या होगा, इसका 0 के बराबर होगा। तो जेड वाला हम लोग 0 करेंगे और इसके सारे पॉइंट को हम लोग निकाल लेंगे कि कितना आएगा सारे पॉइंट को। तो जेड निर्देशांक इसका 0 होगा, एक्स वाई तल से जब कट रही है तो इस रेखा का जेड निर्देशांक 0 होगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना होगा, एक मिनट, आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए। चलिए, अब यहाँ से ये जो रेखा है एक्स वाई तल से कट रही है, ध्यान दीजिएगा। ये जो रेखा एक्स वाई तल से कट रही है और एक्स वाई तल से जब कट रही है तो एक्स वाई तो निर्देशांक यहाँ पर रहेगा, लेकिन बाकी का निर्देशांक को 0 किया जाएगा। और बाकी जेड निर्देशांक जब 0 करेंगे तो सारे ये पॉइंट आपका ये 0 हो जाएंगे। और ये 0 होने के बाद में आपको यहाँ से पॉइंट मिलेगा। ये देखते हैं, एक मिनट यहाँ से देखते हैं, एक मिनट क्या है। चलिए, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का नियामक हो गया और यहाँ पर एक्स वाई जेड तल को काटती है। ये वाई जेड तल को काटती है तो एक्स वाई तो रहेगा, यानी एक्स निर्देशांक कुछ रहेगा, वाई निर्देशांक रहेगा, जेड निर्देशांक 0 करेंगे। और जैसे जेड निर्देशांक हम लोग 0 करेंगे तो इसका जेड का वैल्यू 3 मिल जाएगा। और यहाँ से आपका जेड का वैल्यू जब 3 मिलेगा, उस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है ना, तो कहाँ कट कर रहा है हमको तो पता नहीं, छोड़िए हटाइए, उससे मतलब नहीं है। अब कहीं भी कट कर रहा है उससे मतलब नहीं। चलिए आइए देखते हैं पहले क्या कर पाते हैं। यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा, छोड़िए हटाइए, एक मिनट। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका प्रतिच्छेदन पॉइंट निकालते हैं। और कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ से बताते हैं। Z-3 है और इसको आप लोग इसको सबसे पहले काम करिए, आप लोग यहाँ पर कुछ लेमडा वगैरह मान लीजिए, ठीक है, कुछ लेमडा वगैरह मान लिए। और यहाँ से अब x निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अब यहाँ से हम x निकालेंगे तो क्या मिलेगा भैया, x का जो पॉइंट निकलेगा 3 लेमडा हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। जो y का पॉइंट निकलेगा, y का पॉइंट जो निकलेगा यहाँ से y, वो 9 लेमडा होगा, आप माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस 2 तो हो जाएगा -2। जो z का पॉइंट निकलेगा, z का पॉइंट वो आपका हो जाएगा z का पॉइंट 5 लेमडा और प्लस में 3 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि भाग वाला गुना में जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स वाई तल द्वारा, चूँकि रेखा जो है, चूँकि रेखा एक्स वाई तल द्वारा कटती है। रेखा एक्स वाई तल द्वारा कट रही है, एक्स वाई तल द्वारा कटती है। एक्स वाई तल द्वारा जब कटती है, ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारा जेड निर्देशांक 0 होगा, इसलिए जेड बराबर क्या होगा, 0 होगा। और जेड को 0 करेंगे तो 5 लेमडा प्लस में 3 बराबर 0 होगा। तो लेमडा बराबर यहाँ पर -3/5 आएगा। लेमडा का मान कितना आएगा, -3/5 आएगा। और यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये दिखाते हैं, यहाँ पर है ये कैसे निकालेंगे। यहाँ से एक मिनट, चलिए, ओहो ये समस्या हो गया। अब लीजिए ना, कोई बात नहीं, यहीं पर बनाते देखते हैं, इधर बनाते हैं, इसको पर हटाते हैं। ये समस्या हो गया, पर फंस गया है, देखिए ना, ये दूसरा फॉर्मेट आ गया ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए लेमडा का जेड का 0 आ गया। अब लेमडा का वैल्यू -3/5 आ गया। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या निकालेंगे भैया, तो यहाँ पर लेमडा है तो लेमडा का वैल्यू 3 के 3 और यहाँ -3/5 हम लोग बैठाएंगे और प्लस में 1, तो कितना आएगा बाबू बताएंगे। ये हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, बटे में 5 रहेगा, यानी इसका आंसर आएगा -4/5। और इसके बाद जो होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो मेरा y आएगा, तो y भैया क्या आएगा, y यहाँ पर 9 का 9 है और -3/5 है ना, हाँ ठीक है, -3/5 है ना, -3/5 है। तो यहाँ पर कितना आएगा, -3/5, अब -2 है ना हमारा, तो कितना आएगा भैया, ये आएगा हम लोग का -9 आ जाएगा और -10 आ जाएगा और बटे में 5, यानी कि आपका 19 बटे में क्या मिलेगा, 19 बटे में आपको मिलेगा 5। दिखाई दे रहा है ना, सब लोग को दिख रहा है ना बाबू।
तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया, राइट आंसर यही होगा। सब लोग दिख रहा है ना? हाँ, बॉल बिल्कुल बिल्कुल अच्छा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका एक्स वाई जेड प्रतिच्छेदन पूछा था, तो प्रतिच्छेदन का बिंदु हमारा क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग आराम से अतः लिख देंगे, अतः लिख देंगे। अतः जो मेरा बिंदु प्राप्त हुआ, अतः जो मेरा बिंदु प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ एक्स के मान कितना? एक्स का मान मेरा प्राप्त हुआ -3/5, और वाई का जो मान प्राप्त हुआ है -19/5, और जेड का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, जेड का वैल्यू ऑलरेडी 0 है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट करिए फटाक से ना बाबू, जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करेंगे फटाक से, देरी मत करिए। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा, आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा। क्या करना है इसके लिए? तो सबसे पहले दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा के समीकरण से बैठा लेना है। x1 y1 z1 पहला पॉइंट होता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 कर दिए हैं। यहाँ पर जो पॉइंट मिला है मिल के सामने तैयार है, इसको मैंने लेमडा ले लिया, x का मान निकाल लिया। यहाँ भाग वाला 3 गुना में चल गया, माइनस वाला प्लस हो गया, भाग वाला गुना में चल गया, प्लस वाला माइनस हो गया, यहाँ भाग वाला गुना में चल गया और माइनस वाला प्लस हो गया। यहाँ पर एक्स वाई तल द्वारा कटती है, तो इसके अनुसार जेड 0 होगा, जेड 0 करके -3/5 निकल लेमडा का मान, और लेमडा का मान यहाँ पर एक्स का मान बिठा दिए। यहाँ पर एक्स में यहाँ पर लेमडा का मान हम लोग बिठा दिए, और राइट आंसर तुरंत हम लोग यहाँ से मिल जाएगा, राइट आंसर तुरंत मिल जाएगा। 3 का 9 हो गया और 5 हो गया, तो ये -4/5 आ जाएगा। ओ हो एक्स का मान -4/5 है ना, एक्स के मान -4/5 है ना, एक्स मान -4/5 आ गया है। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है क्या? -4/5 है, ठीक है। और ये हम लोग वाई के निकाले, तो यहाँ पर 9 इंटू में लेमडा का वैल्यू पुट कर दिए, 3 का 9 हो गया, और फिर ये 5 दूना 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया, -20/5 हो गया, फिर -4/5 -20/5 और 0 आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ से आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग करते जाएंगे। 37 क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी है 37 नंबर, ठीक ना। क्या कह रहा है? उस सरल रेखा का समीकरण प्राप्त करें, उस सरल रेखा का समीकरण प्राप्त करें जो इनके प्रतिच्छेदन से गुजरती है। ये काफ़ी MVBI क्वेश्चन मानते हुए आपको काम करना है। अच्छा, यहाँ लघुत्तम दूरी ज्ञात करना है, सॉरी यहाँ पर आपको लघुत्तम दूरी ज्ञात करने को दिया गया है, यानी कि लघुत्तम दूरी से ज्ञात करना है क्या? एक मिनट, अच्छा, ओहो, यहाँ पर प्रतिच्छेदन 37 नंबर का 37 नंबर ना है, 37 नंबर में आपको निकालना होगा प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक बार क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितना नंबर? 37 नंबर। आइए देखते हैं 37 नंबर जो आपका गेस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो आपको तो मैंने अभी भी बताया कि आप कुछ भी मान सकते हैं, अभी मैंने बनाया भी था। आइए इसको बना के मैं दिखाता हूँ, खूब बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक ना बाबू। आइए देखिए ध्यान से, ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात है पहली रेखा। क्या है बाबू? पहली रेखा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो पहली रेखा है, यहाँ पर जो पहली रेखा है, ध्यान से बात समझिएगा। जो पहली रेखा है वो क्या है बताएंगे? जो पहली रेखा आप लोग का है क्या है भैया? तो यही मेरा है x + 1/- 3 है, और यहाँ पर y - 3/2 है, और यहाँ पर z + 2/1 है, और इसको हम क्या मान लेंगे? क्या बोले थे? लेमडा और म्यू मान सकते हैं। तो लेमडा मान लेंगे तो x का मान कितना आएगा? जो x के मान मेरा है वो x के मान जो यहाँ पर आएगा वो -3 लेमडा प्लस में 1 आएगा। फिर y का जो मान आएगा 2 लेमडा + 3 आ जाएगा, और z का जो मान आएगा लेमडा -2 आएगा। ये तो 1 है ना, लेमडा -2 आएगा, और क्या z का मान लेमडा -2 आ गया। अब इसका ये पॉइंट हो गई रेखा का, ठीक ना, ये रेखा का पॉइंट हो गया। अब यहाँ से दूसरी रेखा क्या है? यहाँ पर मेरी दूसरी रेखा क्या है भैया? तो यहाँ पर दूसरी रेखा जो है, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी दूसरी रेखा है, बात को समझिएगा। दूसरी रेखा दिया गया है कितना है? x/1 है, और y - 7/-3 है, y - 7/-3 है, और फिर यहाँ पर क्या है भैया? z + 7/2 है। यहाँ पर आप म्यू ले लेंगे, ठीक है, एगो लेमडा को म्यू ले लीजिए, क्या दिक्कत है? एक लेमडा एक म्यू ले लीजिए, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो म्यू के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर जो y का वैल्यू होगा वो -3 म्यू है, और प्लस में 7 हो जाएगा, और यहाँ से जो z का वैल्यू होगा, जो z का वैल्यू होगा 2 म्यू -7 होगा, 2 म्यू -7 होगा, ठीक है ना। बाकी सब तो सब ठीक नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम देख लेंगे, यहाँ से मेरा x y z यहाँ पर ये इसका प्रतिच्छेदन है, और ये दूसरी रेखा का प्रतिच्छेदन है। दोनों को आपस में बराबर करके हम लोग म्यू और लेमडा का मान निकाल लेंगे और पॉइंट निकाल लेंगे पहले, ठीक है।
चलिए सबसे पहले हम पॉइंट निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे पॉइंट निकलेगा, दोनों पर लंब से गुजरती है, तो आइए पॉइंट कैसे निकलेगा। तो एक्स वाला एक्स के बराबर करेंगे, तो यहाँ पर म्यू बचेगा, म्यू रहेगा, और यहाँ -3 लेमडा है, प्लस में आपका 1 है, तो म्यू प्लस में 3 लेमडा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट कहिए। और एक और समीकरण यहाँ से बना लीजिए ना, एक और समीकरण बना लीजिए। यहाँ पर 2 लेमडा है, प्लस में 3 है, 2 लेमडा है, प्लस में 3 है ना। कहाँ से, अच्छा ये म्यू पहले किए हैं, कोई बात नहीं, पहले म्यू ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर 3 म्यू है, 3 म्यू है, प्लस में 7 है, और इधर लेमडा लिए हैं, कोई बात नहीं, 2 लेमडा प्लस में 3 कौन कहीं लीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, तो 3 म्यू हो जाएगा, -2 लेमडा हो जाएगा, और इक्वल टू में हो जाएगा -4, क्योंकि ये 3 में से 7 घटेगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों को कटाने के फेरा में हैं, तो दोनों को कटाने के लिए भैया इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। दो समीकरण को हल कर लीजिए, काम हो जाएगा। 3 से गुना करना पड़ेगा समीकरण में, यानी कि समीकरण आपका 1 गुने समीकरण 1 क्या होगा बताएंगे, समीकरण 1 गुने 3 और प्लस में 2 से, समीकरण 1 गुने 3 प्लस में 2 से, तो 3 से गुना करेंगे तो क्या 3 म्यू हो जाएगा यूँ ही, और 3 का 9 लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पर फिर हम लोग का हो जाएगा बराबर में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मेरा 3 म्यू है, 3 म्यू है ना, 3 म्यू है, और यहाँ पर 2 लेमडा है, और बराबर में -4 है, ठीक है। अब यहाँ सब करेंगे हम लोग, अब तो ये आपका कट जाएगा ना। बाकी सब तो सब ठीक है ना, सब जगह हर जगह कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रहा है कहीं पर है, सब ठीक है। आइए अब यहाँ पर कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 7 लेमडा आ जाएगा, और इसको ऐड करने पर हमको लगता है ये आपका मिल जाएगा -1, और लेमडा के मान हो जाएगा -1/7 आ रहा है। लेमडा के मान जो है -1/7 के बराबर आ रहा है, 1 मिनट, -1/7 के बराबर आ रहा है। और लेमडा के मान हम लोग इसमें रख देंगे, लेमडा के मान हम लोग इसमें रखेंगे, तो हम लोग का XYZ का मान निकल जाएगा, XYZ का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन में कहीं तो इरर तो नहीं ना, हर जगह सब ठीक है ना, सब तो सही मान लिखाया है ना, सब जगह कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है भैया, काफ़ी मिला, अच्छा जी, वही तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -1 है, 1 मिनट, यहाँ पर -1 है, तो +1 तो करना पड़ेगा ना, +1 है तो इधर आके -1 होगा ना, देखिए तो ना बोले हैं, कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ है, यहाँ -1 होगा ना, ये इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा ना, इधर ये प्लस, ठीक है। अब बाकी सब ठीक है, तो अगर इसको हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा देख लेते हैं, कोई बात नहीं है ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर खाली -1 है, 1 मिनट, वही तो बोले, कहीं भाई एक बार इरर चेक कर लिया जाता है, उसके बाद में काम करना है। यहाँ हो जाएगा -3, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7 नहीं है, और अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7, और 7 कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। लेमडा का मान -1 आ गया। अब तो हर जगह ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देखिए 3 से भाग है, 3 से गुना हो गया, ये प्लस से 13 का माइनस हो गया, 2 से भाग 2 से गुना, माइनस तो प्लस, और 1 से भाग 1 से गुना, और माइनस प्लस है तो माइनस, ठीक है। यहाँ पे ये भी ठीक है, म्यू हो गया, ये भी -3 हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ये आपका 2 म्यू हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, बाकी सब ठीक है। तो लेमडा के मान जो आ गया, लेमडा के मान से हमारा मिलेगा क्या, लेमडा के मान से हमारा क्या मिलेगा, हमारा पॉइंट मिलेगा। तो लेमडा के मान दोनों पॉइंट बराबर होगा, तो लेमडा के मान से एक मान निकाल लिए ना, अब दोनों मान निकालने की जरूरत नहीं है, लेमडा का मान यहाँ बैठा दीजिए, निकल जाएगा। कोई एक लेमडा या म्यू कोई एक निकाल लेना है, और एक में बैठा देना है, ठीक ना। चलिए लेमडा म्यू आपस में कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी एक का मान निकाल के बैठा लेना है। तो यहाँ पर लेमडा का मान बैठाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 मिनट, x इक्वल टू क्या आएगा भैया, तो x इक्वल टू मेरा आएगा -3 लेमडा और -1 है, और यहाँ पर लेमडा का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, -3 इंटू में -1 आएगा, और -1 यानी कि 3 -1 यानी कि x का 2 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आएगा भैया, तो y का वैल्यू 2 इंटू में लेमडा, 2 इंटू में लेमडा ही ना, 2 इंटू में लेमडा बैठाना है, तो 2 इंटू में लेमडा का वैल्यू कितना -1, और प्लस में 3, तो लेमडा का वैल्यू 1 आ जाएगा। z निकालेंगे बाबू मेरे, तो z निकालेंगे, यहाँ लेमडा का वैल्यू -1 रखेंगे, -2 है, यानी आंसर आएगा कितना, ये आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हम लोग आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हम लोग का ये -3, ठीक है, बैठा लिए। अब आप म्यू के मान भी निकाल के यहाँ बैठाएंगे तो यही राशि मिलेगा। अगर लेमडा का मान निकाल करके आप म्यू के मान भी निकालते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए सपोज डेट कि आप लेमडा के मान यहाँ -1 बिठाए हैं और म्यू का मान निकालना चाहते हैं, तो यहाँ बैठा लेंगे,
इस इक्वेशन में बैठा सकते हैं या यहाँ बैठा सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ बैठाएंगे जब आप लोग तो ये हो जाएगा प्लस और 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा, म्यू का मान 2 हो जाएगा। तो म्यू का मान यहाँ 2 बैठाएंगे तो x का मान 2 नहीं आया है, देखिए तो यहाँ म्यू का मान 2 बैठाएंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा और 7 में से 4 जाएगा 3 नहीं आएगा। देखिए तो y का 3 निकाले होंगे, ओह हो ठीक है ना, कितना 2, हाँ 3 दूना 6 ना, 2 बैठाएंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 में से 6 घटेगा 1 आएगा। यहाँ म्यू का मान बैठाएंगे कितना 2, 2 दूना के 4 और 4 में 7 घटेगा -3। तो आप कोई भी एक मान निकाल के एक में बैठा लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। और इतना पॉइंट निकालने के बाद में क्या करना है ध्यान सुनिए। अब मेरा आ गया 2 1 3 आ गया, 2 1 -3 आ गया ना, 2 1 -3। अब 2 1 -3 आ गया मेरा पॉइंट यहाँ पर। इसलिए जो बिंदु है हमारा, जो बिंदु है रेखा वाला जो बिंदु है वो 2 है और 1 है और -3 है, 2 है 1 है का है -3 है। इसलिए रेखा का समीकरण यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, रेखा का समीकरण। ध्यान दीजिएगा, रेखा का समीकरण निकालेंगे तो क्या होता है, x माइनस x1 बटा में a होता है, फिर y माइनस y1 बटा में b होता है और यहाँ z माइनस z1 बटा में c होता है। अब यहाँ पर x माइनस आप लोग बैठाएंगे 2 बटे में a और यहाँ पर y माइनस 1 बटे में a b और यहाँ पर z प्लस 3 बटे में c। अब ये जो रेखा है लंबवत है। अब ये जो रेखा है यहाँ पर, ये जो रेखा यहाँ पर है, जो रेखा मिला है, जो मेरा समीकरण मिला है, इसको समीकरण आप 3 कह सकते हैं यहाँ पर हैं। और ये रेखा जो मिला है मेरा है अब उसके लंबवत है। किसके लंबवत है, तो इस रेखा पर दिया है, ये जो है दोनों पर लंबवत है। तो लंबवत के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होता है। तो लंब के लिए हम इसको साथ में यहाँ पर अब हम लोग अप्लाई करेंगे, -3 2 1 है तो -3 2 1 में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लंब के लिए ध्यान देंगे, अप्लाई होगा -3 2 1 है ना, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3 ये हो जाएगा a1 a2 -3 2 1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। ये देख लीजिए यहाँ पर बैठा, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पर बैठा दिए -3 2 1, वहाँ क्या है 1 -3 2 है, 1 -3 2 है। यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे 1 -3 2 यानी कि यहाँ पर 1 और यहाँ -3 और यहाँ पर 2, ठीक है, इक्वल टू 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान हम लोग का 0 हो गया। अब 0 होने के बाद में 1 -3 2 है, 1 -3 2 बैठा दिए हैं, 1 -3 2 बैठा दिए हैं, देखिए 1 -3 2 बैठा दिए, ठीक है ना। यहाँ पर 3 2 1 था, 3 2 1 बैठा दिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या था, -3 2 1 था। अब यहाँ से हम लोग का मान निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग का मान निकालना पड़ेगा क्या भैया, a का मान। तो a का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, a का मान निकालने के लिए a को छोड़कर बाकी गुना करते हैं। तो a बटे कितना 2 दूना के 4 और +3 यानी कि 4 प्लस में आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर। और b को रखते हैं माइनस में, b काटेंगे तो कितना होगा 3 दूना के b काटेंगे तो b काटेंगे 3 दूना के -6, 3 दूना के -6 और ये हो जाएगा -1। ये ऐसे गुना होगा ना, इसे ऐसे गुना होता है ना, ऐसे इसको रखते हैं माइनस में, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद में c है, c बटे कितना होगा भैया, तो c काट देंगे, ये माइनस प्लस 9 हो जाएगा, माइनस प्लस आपका 9 हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 2 घट जाएगा, 9 में से 2 घट जाएगा, यानी कि हमारा a बटे में मिल जाएगा कितना 7 मिल जाएगा और प्लस में b बटे में भी 7 मिल गया और c बटे में भी 7 मिल गया, यानी a b c का मान 7 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जैसे लेंगे कोई क्वेश्चन तो यहाँ पर a बराबर 7 के मिल जाएगा, b बराबर भी 7 के मिल जाएगा और c बराबर भी हमको 7 के मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर a b c का मान कहाँ, a b c का मान समीकरण, a b c का मान समीकरण बोलिए फर्स्ट में रखने पर, थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में हम लोग रखेंगे, तो थर्ड में रख देंगे ए बी सी का मान। तो कांस्टेंट लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 बटे में 7 और यहाँ y माइनस 1 बटे में 7 और यहाँ z प्लस 3 बटे में सबका 7 7 आया है। एकदम राइट आंसर यही होगा, बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर a काटते हैं तो इसको लिखते हैं 2 दूना के 4 और 3 7 हो जाएगा, फिर माइनस b काटते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 और ये c काटेंगे तो 3 3 का 9 माइनस 2 7, सब आ गया, बस हो गया। तो लंबवत पूछेगा तो इस तरह से बनाना है। प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला 5 नंबर का आता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भैया बकवास तो लगेगा ही क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बनाना होगा चाव से बनाना है, बलाए नहीं टारना है बाबू मेरे, बलाए टारिएगा ना काम गड़बड़ा जाएगा और एग्जाम में आएगा ही आएगा ऐसा क्वेश्चन, इतना ध्यान रखिएगा। आइए
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर कह रहा है कि लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। 38 कह रहा है लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या जानते हैं रूल? लघुत्तम दूरी ज्ञात करने के लिए लघुत्तम दूरी कैसे ज्ञात होता है? दो रेखाओं के बीच का लघुत्तम दूरी कैसे ज्ञात होता है जानते हैं आप लोग हैं? आइए लघुत्तम दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना है, बात को समझिएगा, यहाँ से देखिएगा। दो रेखाओं के बीच का लघुत्तम दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहली बात, इसका हम सदिश समीकरण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सदिश समीकरण से निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक ना। आइए देखिए कैसे सदिश समीकरण निकालेंगे, और सदिश समीकरण में क्या होगा बात को समझिएगा, ठीक ना। सदिश समीकरण कैसे निकलता है यहाँ पर आपको समझने की प्रयास करनी है, ठीक है। आइए देखिएगा, सबसे पहली बात है, एक मिनट, यहाँ पे सदिश समीकरण क्या दिया है। सबसे पहले आपको तो यहाँ पे जो दिया हुआ है लघुत्तम दूरी निकालने के लिए, तो इसका सदिश समीकरण ले लीजिएगा तो ज़्यादा आराम से बनता है, ज़्यादा आराम से बनता है। अब सबसे पहली बात है कि सदिश समीकरण से कैसे आराम से बनता है आपको बताते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा कि इसका लघुत्तम दूरी कैसे निकलेगा जब दो रेखा दे देगा पक्ष नंबरीय में, तो ठीक है। आइए ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है कि लघुत्तम दूरी पूछेगा तो क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहली रेखा की, यहाँ पर पहली रेखा की आपको क्या करना है, पहली रेखा की आपको निकालना होगा सदिश समीकरण। कौन समीकरण? सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण पहली रेखा की जब हम निकालेंगे तो क्या मिलता है, वो होता है आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा वेक्टर b1 है ना। तो a1 का जो पॉइंट होता है क्या होता है भैया, जो a1 होता है वो गुजरने वाला बिंदु होता है, ऊपर वाला पॉइंट होता है। तो माइनस वाला लिखते हैं प्लस में और प्लस वाला लिखते हैं माइनस में। माइनस वाले को लिखते हैं प्लस में और प्लस वाले को लिखते हैं माइनस में। तो आई कैप यहाँ पर प्लस में 4j कैप, आप प्लस है तो माइनस में आपका k कैप, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ये हो गया a और a1, और ये हो गया हमारा b1 का मतलब क्या, नीचे वाला पॉइंट होता है d के अनुपात वाला, तो 2i कैप, ध्यान देंगे 2i कैप, और यहाँ पर j कैप, और यहाँ पर ये हो गया माइनस में k कैप, ठीक है। अब यहाँ दूसरी रेखा पर आइए। दूसरी रेखा का समीकरण निकालना आपको होगा। दूसरी रेखा का समीकरण, ध्यान से बात समझिएगा ना तभी बात बनेगा। दूसरी रेखा का समीकरण आपको करना होगा, तो कैसे होगा भैया, दूसरी रेखा का समीकरण कैसे होगा बताएंगे। यहाँ पर आर वेक्टर इक्वल टू, आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर लिख दीजिए, a2 वेक्टर यहाँ पर म्यू वेक्टर b2 कर दीजिए, म्यू वेक्टर b2 कर दीजिए, ठीक है। अब a2 का मतलब क्या, गुजरने वाला बिंदु, तो गुजरने वाला बिंदु ऊपर वाला होता है, वहाँ देखिए आई कब लगेगा, यहाँ पर 3j कैप, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ पर आपका j कैप हो जाएगा, ठीक है। इसको करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लेमडा है ना, यह म्यू है। इसके बाद में आपका नीचे वाला पॉइंट जो होता है, नीचे वाला जो पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका यहाँ पर दिक अनुपात का काम करता है, दिक अनुपात का काम करता है नीचे वाला पॉइंट। इसका नीचे वाला पॉइंट -1, 3 और 2 दिक अनुपात काम किया, तो x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी के फॉर्म में होना चाहिए। उल्टा रहेगा तो उसको सीधा भी करना होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से सबसे जो पहली पॉइंट है, यहाँ से हमारा a2 माइनस a1 निकालना होता है, a2 माइनस a1 निकालना होता है भैया। तो ये है a2 और ये है a1, a2 माइनस a1 निकालेंगे तो 3i में से 2i चल जाएगा, एक i में से 3i जाएगा, एक i में से 3 घटेगा तो माइनस में 2i बचेगा, और 3 में से 4 जाएगा तो माइनस में आपका j बचेगा, और इसमें से घटेगा तो प्लस हो जाएगा, 2k हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमको निकालना होता है b1 क्रॉस b2, क्या निकालना होता है, b1 क्रॉस b2। तब b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा बाबू मेरे, तब b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट की आवश्यकता होगी, तो आइए b1 क्रॉस b2 हम निकालेंगे। थोड़ा सा अगला पेज लेना पड़ेगा, लग रहा है कि यहाँ पर हो नहीं पाएगा, ठीक ना। b1 क्रॉस b2 हमको निकालना पड़ेगा, देखते हैं ये प्रयास करते हैं, यहाँ पर है। चलिए, तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा, b1 क्रॉस b2 निकालना होता है, b1 क्रॉस b2। तो भैया b1 क्रॉस b2 के लिए आप लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, i यहाँ पर, j यहाँ पर k लगाते हैं, और यहाँ पर b1 का पॉइंट, तो b1 का पॉइंट कितना है, 2 है, 1 है, -3 है, और यहाँ पर क्या है, -1 है, और ये आपका 3 है, और ये आपका 2 है, ठीक है। इतना पॉइंट होने के बाद में क्या करेंगे हम लोग, अब इतना पॉइंट होने के बाद में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पता है ना, यहाँ से मान निकालते हैं। तो b1 क्रॉस b2 का जो मान आएगा वो हमको लगता है कि i के पास में कितना गुना होगा, ये 2 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 2 प्लस में ये आपका 9 आ रहा है, 2 प्लस 9 आ रहा है, 2 प्लस का आ रहा है 9 आ रहा है,
और जे के पास में कितना आ काटेंगे तो ये आएगा कितना, ये आएगा 4 और ये आएगा 3, घट जाएगा 4 माइनस 1 आ रहा है, 4 माइनस 3 आ रहा है, सॉरी ये 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3 ना। के काटेंगे 6 और 1 7 हो जाएगा ना, के काटेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा। के काटेंगे जब बाबू मेरे, जब के काटेंगे तो कितना 3 गुना के 6 और 6 प्लस 1 आपका 7 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका आ गया कितना 11 आई, और यहाँ पर आ गया सिंगल जे आ गया, और यहाँ पर 7 आपका के आ गया। और इसके बाद में अब आप लोग यहाँ पर B1 क्रॉस B2 का मोड निकालेंगे तो बाद में, वो तो बाद की बात है। आइए सब कुछ ठीक है ना, एक बार जांच कर लीजिए कि मैंने यहाँ पर निकाला है पॉइंट, तो सब पॉइंट ये माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, अब बाकी नीचे वाला पॉइंट सब नोट कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए जो निकाले अगला हम, यहाँ पर A2 है, तो A2 वाला जो पॉइंट मेरा है क्या भैया, A2 वाला जो पॉइंट है माइनस से तो प्लस लिखे हैं, माइनस से तो प्लस लिखे हैं, माइनस से तो प्लस लिखे हैं। फिर ये पॉइंट यहाँ पे देखिए माइनस से 3 है, ये 2 नोट कर दिए। A2 माइनस A1 माइनस A2, यानी कि इसको घटाएंगे तो घटेगा तो -2, ये घटेगा तो -j, और ये घटेगा तो प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से B1 क्रॉस B2 भैया, तब B1 क्रॉस B2 में मान बिठाएंगे तो ये B1 है, ये B1 है और ये B2 है। तो यहाँ पर 2 1 -3 और ये पॉइंट है -1 3 2, यहाँ से इसको निकालें तो 3 2 और 3 9 हो गया। इसको काटे तो 4 और ये 3 को आ जाएगा माइनस ना, तो माइनस से रहेगा। फिर आपको यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो 9 और प्लस में 1 6 और प्लस 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ से न्यूनतम दूरी का हम लोग फार्मूला बैठाते हैं। क्या न्यूनतम दूरी का फार्मूला बैठाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ना बाबू, क्वेश्चन में आपसे न्यूनतम दूरी पूछा गया, लघुत्तम दूरी पूछा गया है, तो लघुत्तम दूरी का फार्मूला बैठाएंगे हम लोग यहाँ पर, इसलिए लघुत्तम दूरी ध्यान देंगे। तो यहाँ पर लघुत्तम दूरी का फार्मूला बैठाएंगे, तो लघुत्तम जो दूरी होगा ध्यान देंगे, यहाँ पर जो लघुत्तम दूरी होगा वो आपका SD कहलाता है, SD शॉर्टेज डिस्टेंस। इसका फार्मूला होता है क्या, इसका फार्मूला होता है, बोलिए जानते हैं ना, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है पता है ना, इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर आप लोग का A2 माइनस A1, यानी कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, और यहाँ पर B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 वेक्टर B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, और यहाँ पर B1 क्रॉस B2 का मोड लेते हैं, तब B1 क्रॉस B2 का हम लोग यहाँ पर मोड ले लेंगे। अब क्या कौन कितना आया सबका मान बिठाएंगे, और यहाँ पर कितना आया देखते हैं, 1 मिनट यहाँ पे देखते हैं बाबू। चलिए हमारा आया है -2j 2i और j और 2k है ना, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर -2 है, 1 मिनट, -2 और j और 2k है ना, बैठाते सबका वैल्यू है। चलिए तो यहाँ पर मेरा वैल्यू है -2i है और j है और साथ में यहाँ पर 2k है, ठीक है। इसका कितना आया था, अभी आया था 11 और माइनस में j आया था और प्लस में 7k शायद आया था, यहाँ देख लेते हैं, यही आया है, 11 माइनस j और 7k आया था, और ये -2 माइनस j माइनस 2k आया था, यही ना। चलिए ठीक है। अब बटे में इसका मोड, तो मोड का मतलब क्या होता है सबका स्क्वायर, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा यही। अब इसके बाद में क्या करना भैया, इसका निकालिए कितना आएगा, तो 11 दूना के -22 हो जाएगा, और फिर आपका प्लस में 1 हो जाएगा, और क्योंकि आई डॉट जानते हैं ना, आई से होता है, जे से होता है, के कैसे होता है, तो ये आपका लास्ट हो जाएगा कितना, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 दूना के 14, ठीक है। ये 11 दूना 22 हो गया, ये आपका -5 प्लस हो गई ये, और 7 दूना 14 हो गया। इसके बाद में नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है कितना 121, और एक और कितना आ रहा है यहाँ पर 49 आ रहा है, 49 आ रहा है, ठीक है। आगे चलने के बाद क्या मिल रहा है बताएंगे, आगे चलने के बाद क्या मिला प्रोसेस, तो यहाँ पर हम लोग ये -22 हो जाएगा और प्लस में 15 हो जाएगा, और नीचे वाला जो आएगा कितना आएगा, ये हो जाएगा 50, और 50 जोड़ देंगे तो ये आपका कितना मिलेगा 171 हो जाएगा, हाँ 171 हो जाएगा ये। अब यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका कितना आ गया, ये आपका 7 आ गया, 7 बटे में -7 आ रहा है ना, 7 बटा में 171 आ गया हैं, ठीक है ना, यानी कि 7 बटा में √171 आपका यहाँ पर न्यूनतम दूरी है। यहाँ पर इकाई लिख सकते हैं या आप लोग यूनिट लिख सकते हैं, न्यूनतम दूरी है 7 बटा में √171 होगा, 60 बटा √171 होगा, ध्यान रखिएगा। यही इसका लघुत्तम दूरी है। लघुत्तम दूरी 5 नंबर का पूछा गया है, इसीलिए आपको बता दिए, ध्यान रखिएगा। लघुत्तम दूरी 5 नंबर का पूछा गया है, हर जगह से सब ठीक है ना, मिला लीजिएगा, 11 दूना 22, और ये ठीक तो है, हर जगह ठीक तो है। चलिए ठीक है ना, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको मोड में रखते हैं, ध्यान दीजिए। फार्मूला लघुत्तम दूरी का फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर यहाँ पर मोड रहता है, ठीक है, यहाँ मोड रहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर गलती से कोष्ठ डाला गया है, यहाँ पर मोड रहता है, तो लघुत्तम दूरी का फार्मूला आप लोग अच्छा से ध्यान पर रखिएगा, ठीक है ना।
तब ये बात बनने वाला है ना, तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में, चलिए देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है। देखिए लघुत्तम दूरी 40 नंबर में पूछा गया, देख लीजिए, अभी तत्काल मैटर है, देख लीजिए लघुत्तम दूरी देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। 40 नंबर क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। एक आपका ये वाला A1 के मान हो जाएगा, ये आपका A1 के मान हो जाएगा, और ये आपका B1 का मान हो जाएगा। ठीक है ना, A1 B1 हो जाएगा, ये A1 B1 हो जाएगा, और ये आपका जो हो जाएगा ये क्या होगा, ये आपका A1 वेक्टर हो जाएगा ये, और ये आपका B1, उसमें भी वेक्टर छूटा हुआ देख लीजिएगा, उसमें वेक्टर छूटा हुआ लगा लीजिएगा B1 सॉरी, ये आपका A2 हो जाएगा, और ये आपका B2 हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका A2 वेक्टर काम करेगा, ये आपका A2 वेक्टर काम करेगा, ये आपका B2 वेक्टर काम करेगा। उसमें भी जहाँ A1 A2 लिखे होंगे, जहाँ वेक्टर छूटा होगा वहाँ वेक्टर लगा लीजिएगा। तो A1 वेक्टर है और ये वेक्टर B1 है। ठीक ना, और यहाँ पर A2 वेक्टर है, B2 वेक्टर है। उसी तरह से पहले A2 - 1 निकालना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है, और उसके बाद में फॉर्मूला बैठा देना है मोड A2 - 1 इंटू B1 क्रॉस B2 बटा मोड B1 क्रॉस B2। अब बैठा के सॉल्व कर देना है, न्यूनतम दूरी आपको 5 नंबर मिलेगा। ये भी देखिए 40 सही क्वेश्चन है। आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 39, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 NCERT का एग्जाम्पल में भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 घन के विकर्ण है, ये घन के विकर्ण है। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बात को समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बात को समझना है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 4/3 रहता है। यहाँ पर दिक्कत अगर होगा तो यहाँ पर 4/3 होता है, ध्यान दीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए कैसे बनेगा देखते हैं। चलिए कैसे बनेगा आइए देखते हैं। ध्यान से बात को समझने का प्रयास सब लोग करेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक ना, कैसे करना है? सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से बात को समझिएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से बात को समझना होगा कि कैसे बनेगा। ठीक है ना, आइए। ओहो, ये कह रहा है एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि घन के विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। तो प्रूफ कीजिए कि इतना बराबर इतना है। आपको प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना है। आइए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैसे प्रूफ होगा बात को समझिएगा। सबसे पहली बात है कि जो घन है, इस जो घन है, घन के विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा जो है अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। तो उसके अनुसार क्या होगा, कैसे होगा, बात को समझिएगा। यहाँ पर एक मिनट। एक आपका घन है, एक घन है यहाँ पर, और अल्फा बीटा गामा कोण बना रही है। यहाँ से घन हम क्रिएट कर ले रहे हैं, यहाँ से एक हम घन यहाँ पर चलिए क्रिएट कर ले। ठीक है, घन क्रिएट करने के बाद में कैसे क्या होगा बात को समझिएगा। घन क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर एक घन मैंने क्रिएट किया है, और यहाँ पर एक्स अक्ष है, ये मान लीजिए वाई अक्ष है, ये आपका जेड अक्ष है। समझिएगा बढ़िया से, ये आपका एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर बाकी सब तो जीरो होता है ना। वाई अक्ष पर वाई रहेगा, बाकी सब का होगा जीरो होगा ना। और जेड अक्ष पर जेड रहेगा, बाकी सब का होगा जीरो होगा। ठीक है, कुछ रहेगा। यहाँ एक्स वाई है, एक्स वाई है, तो यहाँ पर एक्स वाई है तो रहेगा क्या, यहाँ पर एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जेड जीरो रहेगा। एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जेड जीरो रहेगा, ही रहेगा ना पॉइंट। यहाँ पर ये वाई जेड है तो आपका एक्स नहीं रहेगा, खाली वाई जेड रहेगा, यही रहेगा ना। ये आपका जेड एक्स है, तो जेड एक्स है तो क्या, यहाँ पर एक्स रहेगा और जेड रहेगा, यही ना। यहाँ पर कुछ भी पॉइंट आप मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, ये आपका बी है, और ये आपका यहाँ पर सी पॉइंट पर कटा हुआ है, और बाकी मान लीजिए एल है, और कोई एम है, और ये कोई एन पॉइंट है। ठीक है ना, एन पॉइंट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। विकर्ण यहाँ क्या है, यहाँ विकर्ण को होगा भैया, यहाँ विकर्ण, यहाँ पर विकर्ण हमको निकालना होगा। जो विकर्ण होंगे, एक यहाँ पर मान लीजिए पी पॉइंट है, पी पॉइंट है, और पी पॉइंट तीनों में शामिल है, तो ए बी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा।
तो जो विकर्ण होगा वो पहला जो विकर्ण होगा OP होगा, क्या होगा, OP होगा। तो OP जो विकर्ण होगा मेरा, OP विकर्ण क्या आएगा, तो OP विकर्ण जो मेरा आएगा बाबू घटाएंगे 0 में से, तो OP विकर्ण आएगा AI कैप आ जाएगा, फिर AJ कैप आ जाएगा, AJ कैप, और यहाँ पर AK कैप आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो विकर्ण होगा मेरा, यहाँ से बाहर की ओर होता है, बाहर से यहाँ की ओर, यानी CL होगा, LC होगा, LC होगा, LC होगा, एक बार CL होगा ना, CL होगा, तो CL होगा मेरा विकर्ण ये। तो CL जब बनाएंगे, एक मिनट, CL जब बनाएंगे CL, यहाँ पर एक CL होगा, ध्यान दीजिएगा, CL होगा, CL, C से L पर ये विकर्ण होगा ना, C से L पर विकर्ण होगा ये। तो ये विकर्ण जब बनाएंगे तो यहाँ से जब घटाएंगे हम लोग तो आपका आ जाएगा AI कैप आ जाएगा, फिर 0 घटेगा तो AJ कैप आ जाएगा, और फिर ये 0 में से 1 घटेगा तो -1 AK कैप आ जाएगा। ठीक है ना। और जो हम तीसरा विकर्ण बनाएंगे, अब यहाँ से यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ कोना पर, यानी कि N बनाएंगे AN, तो N में से घटेगा, तो N में से घटाएंगे जब ये तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, -I कैप आ जाएगा, फिर आपका प्लस में AJ कैप आ जाएगा, फिर आपका AK कैप आ जाएगा। नहीं, एक और विकर्ण मेरे पास चौथा विकर्ण है। चौथा विकर्ण क्या होगा भैया, चौथा विकर्ण यहाँ से बनेगा, देखिए यहाँ से बनेगा, यानी कि B से M बनेगा, BM, तो यहाँ से BM बनेगा, BM, तो BM तो M में से घटाएंगे ना, तो A में से 0 जाएगा तो A मिलेगा, हमारा A मिलेगा, और फिर 0 में से जाएगा तो क्या -A मिलेगा, यहाँ पर -A मिल रहा है, -AJ मिल रहा है, और यहाँ पर ये A में से जाएगा तो क्या AK मिल रहा है। ठीक है, अब इस सारे चारों विकर्ण आ गए। अब चारों विकर्ण का क्या निकालेंगे हम, चारों विकर्ण का हम क्या निकालेंगे, एक मिनट, यहाँ चारों विकर्ण का हम क्या निकालेंगे, देखिएगा आप, चारों विकर्ण का हम निकालेंगे दिक् कोसाइन, क्या निकालेंगे, दिक् कोसाइन निकालेंगे। अब हम तो चारों विकर्ण का जब दिक् कोसाइन निकालेंगे तो यहाँ पर दिक् कोसाइन क्या आएगा बताएंगे, दिक् कोसाइन क्या आएगा, दिक् कोसाइन जब निकालेंगे यहाँ पर चारों विकर्ण का, तो दिक् कोसाइन जो आएगा, ध्यान दीजिएगा, दिक् जो कोसाइन आएगा, दिक् कोजिया या दिक् कोसाइन कहिए, या डायरेक्शन कोसाइन भी कहते हैं इसको हैं। तो चारों विकर्ण का जो दिक् कोजिया आएगा वो क्या आएगा भैया, दिक् कोजिया, तो यहाँ पर OP का जो आएगा, ध्यान दीजिएगा, OP की दिक् कोजिया क्या आएगा, OP का, तो OP का हमको लगता है कि 1 सबका स्क्वायर होता है, 1 सबका स्क्वायर होता है, तो A तीनों का स्क्वायर होगा, तो क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा, हैं 1/√3, यहाँ भी 1/√3 मिलेगा, 1/√3 मिलेगा, क्योंकि A में जब हम सबका स्क्वायर करेंगे, A स्क्वायर, तो आपको नहीं बुझा कि A में 3A² हो जाएगा, और फिर A बटे में एक मिनट, यहाँ A बटे में क्या मिलेगा, √3 इंटू में A मिलेगा, A कटेगा तो 1/√3 आएगा। तो वही बात करना है, A में सबका स्क्वायर। अब यहाँ से हम सबका निकालेंगे बारी बारी से बाबू मेरे, यहाँ से हम जैसे हम CL का निकालेंगे, CL का ध्यान देंगे, यहाँ CL का निकालेंगे, जब हम CL OP का निकाले हैं, यहाँ पर हम CL का निकालेंगे, तो CL की जब निकालेंगे हम CL का, तो CL का कितना आएगा, तो ये देखिए 2 प्लस में है, 1 माइनस में है, तो 2 मेरा प्लस में मिलेगा और 1 मेरा माइनस में मिलेगा, 1 हमको माइनस में मिलेगा। ठीक है, और जब यहाँ पर हम AN का निकालेंगे, AN का ध्यान दीजिए, AN का जब निकालेंगे तो AN का आएगा कितना, AN में 1 शुरू वाला माइनस में है और बाकी ये प्लस में है, बाकी ये प्लस में, ठीक ना। इसके बाद जो BM निकालेंगे, BM की दिक् कोजिया निकालेंगे, जो BM का जो BM पॉइंट बना है, BM पॉइंट, उसका जब निकालेंगे हम तो क्या मिलेगा भैया, तो ये आपका ये आपका प्लस में रहेगा, और ये आगे वाला प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, बीच वाला माइनस है ना, तो माइनस में रहेगा, और ये वाला प्लस है तो प्लस में रहेगा, निकल गया इतना। अब इसके बाद में रेखा जो है, मान लीजिए रेखा विकर्णों के साथ, यहाँ पर माना रेखा, ध्यान दीजिएगा, माना कि जो रेखा है, रेखा की जो दिक् कोसाइन है, जो रेखा है उसकी दिक् कोसाइन है, उसकी रेखा की जो दिक् कोसाइन है, दिक् कोसाइन जो बना है, दिक् कोसाइन, एक मिनट, दिक् कोसाइन जो बना है वो एलिमेंट है, कौन चीज़ है, एलिमेंट है। ठीक है, तो जो रेखा के दिक् कोसाइन जब एलिमेंट है तो यहाँ से अब 2 रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा दिया हुआ कोण। तो कोण जो होता है वो क्या होता है, पढ़े हैं, कोण जो आपका अल्फा बीटा गामा जो कोण होता है वो पढ़े क्या होता है, क्या A1 A2 B1 B2 C1 C2, अब बटा में A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, एन होता है A2 स्क्वायर B2 C2 स्क्वायर। तो कोण निकालेंगे जब हम लोग, तो सब के सब दिक् कोसाइन है, और दिक् कोसाइन के वर्गों का योग 1 होता है,
तो A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर मान 1 हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा क्या A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 इंटू 1/3 और M1 इंटू में 1/3 और N1 इंटू 1/3, यानी कि जो पहला जो बनेगा वो 1/3 कॉमन निकाल लेंगे तो L प्लस M प्लस N हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 से आ रहा है बटा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर होता है ना, उसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दिक कोसाइन है और दिक कोसाइन के वर्गों का योग कितना होता है 1 होता है, वो हट गया। हमारे यहाँ से कॉस बीटा जो आएगा 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा भैया, यहाँ इसमें आपका ये प्लस में है, ये भी आपका प्लस में है, ये आपका हो जाएगा माइनस में। जो कॉस मेरा जो आएगा क्या, जो कॉस मेरा 1 मिनट बीटा गामा जो आएगा वो गामा मिलेगा क्या गामा ये वाला होगा। तो ये आपका एक आपका पहला आपका माइनस में होगा, बाकी दोनों आपका ये इसमें प्लस में होगा। और जो आपका यहाँ पर कॉस आपका जो डेल्टा मिलेगा, कॉस डेल्टा दिया है ना, कॉस जो डेल्टा दिया है, डेल्टा जो मिलेगा इसके साथ आपका 1/√3 मिलेगा, 1/√3 मिलेगा बाबू, 1/√3 मिलेगा। और इसके बाद में यहाँ ये प्लस रहेगा, ये आपका माइनस रहेगा, ये आपका प्लस रहेगा। और सभी को वर्ग करके जोड़ेंगे तो वही 4/3 दिया हुआ है। 4/3 दिया कैसे होगा ये भी दिखा देते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। सबको जब स्क्वायर करके जब हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बात को समझिएगा, 1 मिनट यहाँ पे दिखाते हैं आपको हैं। आइए ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर अब सबको प्लस करके जोड़ते हैं। अब यहाँ से चलेंगे हम LHS से, यहाँ क्या चलेंगे हम LHS से चलेंगे। LHS में क्या दिया है, तो LHS में दिया हुआ हमारा है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर का दिया है डेल्टा, कॉस स्क्वायर डेल्टा। अब यहाँ से क्या करेंगे भैया, तो इसका मान लिखेंगे 1/√3 है, और यहाँ पर शायद हमको लगता है कि एल एम एन है और इसका पूरा का यहाँ का रहेगा स्क्वायर रहेगा। फिर यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, तो ये वाला देखिए, इसमें लास्ट वाला माइनस है, इसमें फर्स्ट माइनस है, और उसमें है सेकेंड वाला माइनस है। ठीक है, आइए देखते हैं 1 मिनट। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर लास्ट वाला माइनस है, तो एल है, यहाँ पर एम है, और यहाँ पर लास्ट वाला माइनस है, कोई बात नहीं है, इसका होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पर रखेंगे। फिर यहाँ पर 1/√3 है, और यहाँ पर एल है, और यहाँ की कौन माइनस है, यहाँ पर फर्स्ट वाला माइनस है ना। चलिए, यहाँ पर फर्स्ट वाला माइनस है, तो फर्स्ट वाला माइनस है तो फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है, और फिर इसका होल स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर क्या है, 1/√3 है, और यहाँ पर आप लोग का बीच वाला माइनस है एम एल माइनस एम, और प्लस में एन है, और यहाँ पर आपका इस तरह से बेटर है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होगा भैया, इसके बाद में यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करना है, तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 तो सब में कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पर 1/3 कॉमन निकल करके एल एम एन, ध्यान देंगे, एल एम एन यहाँ सबका स्क्वायर हो जाएगा, एल एम एन सबका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी एल एम एन सबका स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबका स्क्वायर को जब तोड़िएगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा जानते हैं, सबके जब स्क्वायर को तोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको पता भी है, आपको पता जरूर होगा, आप भले ही बताना नहीं चाहें, लेकिन a + b + c का होल स्क्वायर तो आपको जरूर पता होगा कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a + b + c के होल स्क्वायर में आपका क्या, आपका यहाँ पर 6 गो टर्म होता है। कौ टर्म होता है, 6 गो टर्म होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, तो 6 गो टर्म होता है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका 3 गो प्लस में रहेगा, इसमें आपका 2 गो माइनस, इसमें आपका 2 गो माइनस, इसमें आपका 2 गो माइनस, यानी कि 2 - 2 - 2 माइनस, यानी कि 2 4 6 माइनस, और यहाँ पर 6 गो प्लस रहेगा, 3 गो प्लस, हमें एगो प्लस, हमें एगो प्लस, हमें एगो प्लस, तो 3 1 4 1 5 1 6, 6 गो प्लस है, 6 गो माइनस आएगा तो कट जाएगा वो, लेकिन एल कब आएगा, तो एगो यहाँ से, एगो यहाँ से, एगो यहाँ से, एगो यहाँ से, यानी कि यहाँ पर 4 इंटू में मिलेगा L² M², यानी कि 4 आपका मिलेगा, यानी कि 4 गो L² मिलेगा, 4 गो M² मिलेगा, 4 गो आपका N² मिलेगा। ठीक है, बुझा रहा आप लोगों को ना, कैसे बुझा रहा है, 4 को कैसे मिल गया, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर में a² होगा मिलेगा, इसका स्क्वायर होगा मिलेगा, इसका भी तो स्क्वायर होगा तब -+ होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, a² b² c² सब में होगा ना,
तो 1L 2L 3L 4L उसमें चौर को सब मिलेगा, अब बाकी सब कट जाएगा। तो आप लोग को पता होगा कि सबका स्क्वायर यहाँ पे हम 4 जब कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर जब 4 कॉमन निकालेंगे तो L स्क्वायर यहाँ पर M स्क्वायर और यहाँ पर N स्क्वायर और सबका जोड़ 1 होता है। तो 1/3 इंटू में 4, 1/3 इंटू में 4 और इंटू में 1 हो जाएगा। तो 4/3 आपका यहाँ पर RHS प्रूव्ड हो जाएगा। RHS प्रूव्ड होगा। आप लोग बात को ध्यान से बाबू समझिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक ना। कोई खास बात इसमें नहीं है। आइए एक बार पीछे जाके दिखाते हैं। यही ना क्वेश्चन था जी। तो घन के विकर्णों से बनाया तो मैंने क्या किया, मैंने विकर्ण चुना कहाँ से, एक आपका पॉइंट पर चुनते हैं, एक बाहर से। तो ए है तो यहाँ पे ए के साथ एन होगा, देखिए ए के साथ एन लिए है ना। फिर सी होगा तो सी के साथ बाहर वाला पॉइंट होगा, सी एल होगा, सी एल। फिर यहाँ से ये अंदर वाला तो ये होगा बाहर वाला पॉइंट, बी एम, देखिए बी एम लिए हैं, वो से बी लिए हैं। और सदिश निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं। तो यहाँ पर ओ पी निकाले तो पी में से ओ घटाएंगे, वो जीरो होता है, ए में से जीरो घटेगा, ए में से जीरो, ए में से जीरो, तो सब ए हो जाएगा। अब यहाँ पर सी एल लिखें, सी एल है ये, सी एल, तो सी एल में से सी घटेगा, तो एल में से घटेगा तो ए में से जीरो घटेगा, ए आ जाएगा, ए में से जीरो घटेगा, ए आ जाएगा, जीरो में से घटेगा तो माइनस से। सब निकाल लिए, निकाल के सबका दिक् को साइन निकाल, दिक् को ज्या निकाल लिए, निकाल करके अब रेखा एलिमेंट बनाती है। तो भैया दोनों के बीच का कोण निकालना है, इसका बीच का कोण निकालना है। तो cos थीटा क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो यहाँ पर सब एलिमेंट आ जाएगा। और L के साथ ये रहेगा, M के साथ ये रहेगा और M के साथ ये रहेगा, सब प्लस में रहेगा। तो कॉमन खींचेंगे तो ये ना आ जाएगा। यहाँ भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब प्लस रहेगा, ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ भी रहेगा माइनस, ये फिर आगे माइनस, यहाँ आगे माइनस, ये बीच माइनस, तो बीच माइनस। अब सबको स्क्वायर करके यहाँ पर जोड़ दिए हैं, सबके स्क्वायर करके जोड़े हैं धड़ाक से ना। जोड़ने के बाद में देख रहे हैं कि सब में 1/1/3 कॉमन था, इसको लिख दिए। तो देखिए कि भैया a + b + c होल स्क्वायर है, तो हमें 3 माइनस, हमें 3 प्लस, हमें 1 प्लस, हमें 1 प्लस, हमें 1 प्लस, क्योंकि जिसमें होता है माइनस उसमें 2 होता है माइनस ना। इसमें एगो ए बी सी में तीनों में से कौन एगो माइनस होगा तो उसमें 2 होता है माइनस ना। तो इसमें 3 प्लस होगा, इसमें 1 प्लस, इसमें 1 प्लस, इसमें 1 प्लस, तो 3 1 4 5 1 6 को प्लस, इसमें 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस और 6 को माइनस, 2 4 6 को माइनस, 6 को प्लस 6 को माइनस कट गया। अब बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर, तो 4 गो एल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर 4 गो हो गया, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर 4 गो हो गया, चारों कॉमन निकाल दिए। और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मान 1 होता है, बस 1 बैठा दिए, 4/3 आ गया। क्या दिक्कत है? आप लोग का इसी का इंतजार था, ये मैंने करा दिया, एकदम आप लोग करिए। और हम छू मंत्र लोड कर रहे हैं, बहुत सारा टॉपिक का, और भी 25 नंबरिया 2 नंबरिया होगा तो लोड कर देंगे एकदम। 4 फरवरी को जाके एग्जाम में दहाड़ देना है। मैं आपके सेवा में यहाँ से हाजिर हूँ, मैं आपके सेवा में यहाँ से हाजिर हूँ। मैं यहाँ पर आपके साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा। आपका एकदम अंतिम तक साथ निभाऊंगा और रिजल्ट लेकर ही रहूँगा। और एक दिन हमको आप खुद कहिएगा कि सर जो है टॉपर फैक्ट्री हैं, सर एक टॉपर फैक्ट्री हैं। तो आपका जब तक देखिए 100 में 100 नहीं आएगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक 100 में 100 आ नहीं जाएगा। आपको मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका 100 में 100 आ नहीं जाएगा। इसीलिए हमको टॉपर फैक्ट्री कहा जाएगा, ठीक है। तो टॉपर फैक्ट्री के नाम से हमको जाने जाना है, इसलिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और हमारे प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए जितने लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं सभी लोग को सत नमन है। खूब बढ़िया सब लोग मेहनत कीजिए और मेहनत करके आप रिजल्ट लाइए। हमारा भी बाबू प्रतिष्ठा है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एकदम करते रहिए धड़ाधड़ तरीके से, ठीक ना। क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने से हम लोग का भी बल मिलता है कि ना विद्यार्थी इच्छुक हैं, देख रहे हैं, तो उन लोगों को सेवा करना चाहिए, ठीक है ना। तो बस आज इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत।